अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम फिजिक्स के सेकंड टाइम के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कैन नेवर बी। तो इसका करेक्ट आंसर है नेगेटिव। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता। सेकंड एमसीक्यूज है मैग्नीट्यूड ऑफ आई एंड के इज। तो दो वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, वो इसका करेक्ट आंसर है 1। अगर वो 10 की वैल्यू हो 100 जाउल एंड टाइम दिया हो 10 सेकेंड्स, तो पावर फाइंड करनी है। ये फॉर्मूला लगेगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। 100 को डिवाइड करना है 10 से, आंसर आ जाएगा 10 वाट। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉलिंग फ्रीली देन फोर्स ऑन इट इज। तो यहाँ फॉर्मूला लगेगा वेट का, वेट इज इक्वल टू mg। मास दिया हुआ है 5 kg और जी की वैल्यू हमने 9.8 मीटर पर सेकेंड लेनी है। इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा 49 न्यूटन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, रेडियस इज 1 मीटर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री देन लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज। तो वो आ जाएगी पाई रेडियन। ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू। इसका करेक्ट आंसर होगा 3.6 इंटू 10⁻6। किलो की वैल्यू 1000 एंड 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 7 है, एम मीटर इज कनेक्टेड इन। तो आपने ये याद रखना है, एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है ताकि सर्किट में से करंट फुल पास कर सके। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज। इसका करेक्ट आंसर था प्रिंटर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, वर्क डन इज 0 व्हेन द एंगल इज। तो जब एंगल 90 होगा तो वर्क डन 0 होगा। एमसीक्यूज नंबर 10 है, फॉर ट्रांसलेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशन मोशन में फोर्स जो होती है वो 0, क्योंकि टॉर्क 0 होती है। Which track is required to return that friction has less effect in centripetal force? Circular track इसका करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह स्कॉलरशिप की वीडियोस और यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद के रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए ज़रूरी है वो आपको यहाँ प्रोवाइड की जाएगी। यूनिवर्सिटी लाइफ, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स, इन सब की वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी इंशाल्लाह। और जो जीपीए कैसे मेंटेन करनी है, यूनिवर्सिटी में कौन सी मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी चाहिए, इन सब पर इंशाल्लाह डिटेल्ड वीडियोज़ हम ज़रूर बनाएंगे। MCQ number 12 where turn ratio is 50 and voltage in primary coil is 220 volt, then voltage in secondary is। secondary का voltage find करना है तो वो आ जाएगा 11,000 volt। ये एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हैं कि किस तरह सोल्व होगा। नेक्स्ट MCQ है, कलर कोड ऑफ कार्बन कंसिस्टर। इसका करेक्ट आंसर है 4 बैंड्स। MCQ नंबर 14 है, ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ था और ये पूछा था ये क्या है, तो ये एम्पेयर्स लॉ का फॉर्मूला था जिसमें बताया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। एमसीक्यूज नंबर 15 है, इफ एफ इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन देन द एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, 2πf इसका आंसर आ जाएगा। ये मेरे ख्याल से बुक में एज इट इज़ मेंशन है, इसको सोल्व करने का तरीका नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ मैथ इज डबल्ड देन टाइम इज। अगर मैथ डबल कर दें तो जो टाइम है वो सेम रहेगा। ये मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने सिंपल पेंडुलम का पूछा होगा। तो सिंपल पेंडुलम में मैं अगर मैथ डबल कर दें तो टाइम पीरियड सेम ही रहता है, कांस्टेंट रहता है। एमसीक्यूज नंबर 17 है, टू फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मैथ इज। मैथ इन्फिनिट होगा। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर्स यूज़। ट्रांसफार्मर्स एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पर वर्क करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। एमसीक्यू नंबर 19 है, व्हेन मोटर स्टार्ट्स ईएमएफ इज। जब भी कोई मोटर स्टार्ट होती है तो इनिशियली उसकी ईएमएफ 0 होती है। नॉन रिन्यूएबल सोर्स यूरेनियम इसका करेक्ट आंसर था। एमसीक्यूज नंबर 21 है, इन शॉर्ट सर्किट द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है 0।
बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के MCQs भी हमने ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं और उनके साथ एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। इसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अल्लाह हाफिज़।